2024 का है। 2024 में 32 स्पोर्ट्स हुए हैं, जिसमें 48 डिसिप्लिन थे। डिसिप्लिन क्या होते हैं? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। तो आप खुद देखिए, पॉज करके देखिए आप कि 2000 से 2024 अपना मेडल टैली क्या रहा है। और लास्ट कॉलम में मैंने नंबर ऑफ एथलीट्स भी लिखा है। नंबर ऑफ एथलीट्स यानी कि जितने एथलीट्स अपने उस पर्टिकुलर ओलंपिक एडिशन के लिए इंडिया से क्वालिफाई हुए थे, और हाउ टू रीच टिल ओलंपिक्स। बिल्कुल कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ 4 स्टेप का काम है, सिर्फ 4 स्टेप, ओनली 4 स्टेप्स। क्या है वो 4 स्टेप्स? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कबीर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जिसका नाम है द चीफ एनालिस्ट। आज मैं डेटा लेके आया हूँ एक ऐसे टॉपिक से रिलेटेड जो कि खेल दुनिया, खेल जगत का एक काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां अगर हमारा प्लेयर एक मेडल भी जीतता है, एक मेडल भी, तो पूरा देश खुशी से झूम उठता है। जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है ओलंपिक्स। ओलंपिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि ओलंपिक्स में इंडिया का सफ़र अब तक कैसा रहा है, और जानेंगे अब तक कि हम ओलंपिक्स में वेयर एक्चुअली डू वी स्टैंड। इंडिया इन ओलंपिक्स, वेयर डू वी स्टैंड। तो सबसे पहले मैं आपको दूंगा एक जनरल ओवरव्यू कि हम ओलंपिक्स में क्या क्या, कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं, क्या क्या है। क्योंकि बहुत से लोगों को क्या है, वो मालूम ही नहीं होता, जानकारी नहीं होती है। मैं लोगों से सुनता हूँ कि हम मोटा मोटी ऊपर ऊपर से लोगों को सिर्फ ये मेन मेन स्पोर्ट्स पता है कि किसी भी स्पोर्ट्स की बात करो, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल। ओलंपिक्स में पूछो तो ठीक है, क्रिकेट नहीं होता, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, या शूटिंग, और ये 4-5 स्पोर्ट्स ही मोटे मोटे जो लोगों को जितना पता है उतना ही बता पाते हैं। लेकिन एक्चुअली इसके बारे में कभी किसी ने बात नहीं करी, इसलिए मैं सबसे पहले एक ओवरव्यू शेयर कर रहा हूँ। ये जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 2024 का डेटा है हर ओलंपिक्स में। और इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं ये वीडियो किन 3 लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर आप पेरेंट हैं, मतलब पेरेंट कोई भी, ठीक है, मेल फीमेल, मतलब अगर आप पापा हैं, मम्मी है, ठीक है, अगर आप, या फिर अगर आप बच्चे हैं, या फिर अगर आप किसी भी एज ग्रुप में हैं और आप अपने एक एस्पिरेशन रखते हैं ओलंपिक में किसी भी स्पोर्ट को खेलने का, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसे बिल्कुल एंड तक देखिएगा। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि हम इसमें बात करेंगे समर ओलंपिक्स से रिलेटेड। मतलब 4 ओलंपिक्स होते हैं, समर, विंटर, पैरालंपिक्स और यूथ ओलंपिक्स। तो यूथ ओलंपिक्स तो खैर अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट हुआ है, और विंटर ओलंपिक्स में स्नो से रिलेटेड स्पोर्ट्स पे होता है वो, तो उसमें कम देश हिस्सा ले पाते हैं। जो स्नो बोर्डिंग, स्कीइंग या आइस हॉकी वगैरह में जहाँ ज़्यादा खेले जाते हैं, जैसे नॉर्वे साइड वगैरह। और पैरालंपिक्स वो ओलंपिक्स होते हैं जो फिजिकली डिसेबल लोग होते हैं, उन एथलीट्स के लिए, उन लोगों के लिए। तो यहाँ हम बात करेंगे समर ओलंपिक्स, जो कि मैं कहूँगा कि ग्लोबल लेवल पे जो थोड़ा, जहाँ पे ज़्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं और ज़्यादा यहाँ पे स्पोर्ट्स होते हैं। तो ये समर ओलंपिक्स के ऊपर है वीडियो, पहली चीज़। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप चाहें तो इस वीडियो को 1.5 या 2x पे भी देख सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो हाँ, तो अब ये जो डेटा है ये 2024 का है। 2024 में 32 स्पोर्ट्स हुए हैं, जिसमें 48 डिसिप्लिन थे। डिसिप्लिन क्या होते हैं? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। स्पोर्ट्स एक ब्रॉडर कैटेगरी, जैसे अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो एक्वाटिक्स एक स्पोर्ट है, उसके अंदर 5 डिफरेंट डिसिप्लिन हैं। आर्टिस्टिक स्विमिंग है, डाइविंग है, मैराथन स्विमिंग है, स्विमिंग, वाटर पोलो, ठीक है। और उनके आगे जो आप नंबर ब्रैकेट में नंबर देख रहे हैं, वो नंबर ऑफ इवेंट्स हैं। जैसे आप देखेंगे आर्चरी है, तो आर्चरी में क्या आगे 5 लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो माने कि 5 इवेंट है आर्चरी में। यानी कि 5 इवेंट क्या क्या है? मेन सिंगल है, वुमेन सिंगल है, मेन सिंगल यानी मेंस इंडिविजुअल, फिर वुमेन्स इंडिविजुअल, फिर मेंस टीम, वुमेन्स टीम और मिक्स टीम। ठीक है, ये आर्चरी के 5 डिफरेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, तो हर ओलंपिक्स में कुछ ऊपर नीचे होता रहता है कि कब, जैसे इस बार 32 स्पोर्ट थे 2020 वाले ओलंपिक्स में, जो कि 21 में हुआ था टोक्यो में, उसमें शायद 30 थे, 28 थे। तो मतलब 28, 30, 31, ये मोटा मोटी बढ़ते ही हैं हर ओलंपिक्स में, अगर आप देखें तो। ये एक जनरल ओवरव्यू है, ठीक है। हर इवेंट में 3 मेडल जाते ही जाते हैं, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ठीक है, तो 329 इवेंट्स इस अपने 2024 के जो पेरिस में हुआ, उसमें ये इवेंट्स हुए। अब टोटल मेडल अपॉर्चुनिटीज कितनी बनती है? 987। ये मिनिमम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ स्पोर्ट्स में एक से मतलब 3 से ज़्यादा मेडल भी मिलते हैं, जैसे एक से ज़्यादा ब्रॉन्ज मिल गया। जैसे जूडो टाइप्स के जो रेसलिंग, बॉक्सिंग वगैरह होते हैं स्पोर्ट्स, उसमें थर्ड पोजीशन पे 2 ब्रॉन्ज भी ये लोग दे देते हैं। ठीक है, तो सबके मतलब अलग अलग रीज़न है, कभी ड्रॉ हो गया, जो भी है। तो लेकिन ये मिनिमम है, 329 इवेंट्स है, तो 987 मेडल तो बटेंगे ही बटेंगे। ठीक है, इससे ऊपर ही जाता है नंबर। तो ये अपनी होगी टोटल मेडल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये जनरल ओवरव्यू ओलंपिक्स का, क्या क्या स्पोर्ट्स है क्या। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं सिर्फ इंडिया, लास्ट 7 ओलंपिक्स। ठीक है, ये पिछले 7 ओलंपिक का है। ये डेटा मैंने सब मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह से उठा के, सोर्सेज से कलेक्ट करके मैंने यहाँ प्रेजेंट किया है। और मैंने सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन पिक करी है जो मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इस वक्त मैटर करती है।
तो आप खुद देखिए, पॉज करके देखिए आप कि 2000 से 2024 अपना मेडल टैली क्या रहा है। और लास्ट कॉलम में मैंने नंबर ऑफ एथलीट्स भी लिखा है। नंबर ऑफ एथलीट्स यानी कि जितने एथलीट्स अपने उस पर्टिकुलर ओलंपिक एडिशन के लिए इंडिया से क्वालिफाई हुए थे और जो लोग गए थे डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। तो 2024 में 110 एथलीट्स गए बस, 110, ठीक है। मैं बस क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछली वीडियो डाली है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल में जाके आप देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मैंने वहाँ पे जिक्र किया है पॉपुलेशन के ऊपर कि अपनी पॉपुलेशन 150 करोड़ के लगभग हो गई है। हम दुनिया में लीडिंग कंट्री है, तो 150 करोड़ की आबादी जो कि हमारे अंदर, मैं बीइंग अ हिंदुस्तानी मैं ये नहीं बोलूँगा या ये नहीं मान सकता कि हम में पोटेंशियल की कमी है, ठीक है, हम में कैलिबर की कमी है, ठीक है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम में पोटेंशियल कैलिबर की बिल्कुल कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक तुर्रम खान हमारे यहाँ सारे अवेलेबल है यार, ठीक है। तो आप इसमें इतनी बड़ी जनता में अगर आप देख रहे हो कि सिर्फ 110 ही जा पा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि ओलंपिक्स कोई आज हाल फिलहाल में शुरू हुआ है, कोई मतलब हमें पता नहीं है, हमें उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहला ओलंपिक्स 1896 में स्टार्ट हुआ था, तो ओलंपिक्स को होते हुए मतलब कुछ 128 साल हो गए। तो कोई चीज़ जो ग्लोबल लेवल पे 100 साल से भी ऊपर से चली आ रही है, वहाँ पे हम कुछ भी इसमें नहीं कर रहे, या मतलब मुझे नहीं पता, नंबर्स तो नहीं बोल रहे, ठीक है। 2024 में अपने पास सिर्फ 6 मेडल आए, एक भी गोल्ड मेडल नहीं आ पाया, एक भी गोल्ड मेडल। लास्ट सीजन आया था 2020 वाले में, नीरज चोपड़ा लेके आए थे। इस बार भी वही सबसे बड़ा मेडल लेके आए इस बारी का, जो सिल्वर लाए। उन्होंने आके क्राउड को, मुझे बहुत खराब लगा उनको, वो आके उन्होंने सॉरी बोला कि सॉरी दोस्तों मैं गोल्ड नहीं ला पाया। मतलब वो आदमी इतनी मेहनत करके एक सिल्वर मेडल लेके आ रहा है, ओलंपिक्स में मेडल लाना कोई मजाक बात नहीं है, और वो आदमी सिल्वर लाके भी उसको यहाँ के सॉरी बोलना पड़ रहा है। ये उनके लिए नहीं, नीरज भाई के लिए नहीं है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है कि हमने 150 करोड़ की जनता है हमारी, और हमारे पूरे देश ने एक आदमी पे इतना बड़ा हमने दारोमदार डाल दिया कि भाई आप ही जाओ और आप ही मेडल लेकर आओ। ये बहुत गलत है। और मैं नीरज भाई को सिर्फ ये बोलूंगा कि ब्रदर, वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, ट्रस्ट मी। तो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, बैक टू बैक 2 मेडल लाना ओलंपिक्स में, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये एक ओवरव्यू है। अभी मैं यहाँ पे आपके सामने एक वीडियो फ्लैश कर रहा हूँ, आप वो देखिए। अरे सिर्फ सेना के जवानों को एक काम दिया जाए कि जो न्यूली रिक्रूटेड सेना के जवान हैं उस पर से मैपिंग किया जाए, स्पोर्ट्स में रुचि वाले हैं उनको एक अलग जगह पर रखा जाए और उनको ही ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दीजिए। मैं बताता हूँ मित्रों, 5 7 10 तो मेडल ये हमारे सेना के जवान लेकर आ सकते मेरा सवाल है अब सिर्फ मोदी जी से कि ये जो आपने वीडियो देखी है 2013 में मोदी जी ने अपने 2014 के कैंपेन इलेक्शन से पहले ये बात कहीं बोली थी कि अगर हमारे सेना के ही उसमें से, सेना के जवान में से अगर हम मैपिंग कर दें, जो स्पोर्ट्स कोटा वाले लोग हमारे जवान हैं उनको भेज दें, तो 5 7 10 मेडल तो वही ले आएंगे। तो कहाँ है वो 5 7 10 मेडल? मेरे को हमारे सेना के जवान, हमारे सेना के भाइयों पे के कैलिबर पे डाउट नहीं है, उन पे बिल्कुल डाउट नहीं है, वो तो बहुत बढ़िया है, वो तो ले आएंगे मेडल, मुझे मालूम है ये। लेकिन क्यों नहीं ला पा रहे? तो क्योंकि सरकार कुछ नहीं करी। सरकार को उस चीज़ के लिए इनेबलमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए मैं ये वीडियो यहाँ पे लेके आया हूँ, मैं ये डेटा आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि आप लोग भी देखें, आपको पता चले, क्योंकि डेटा ना रिफ्लेक्ट करता है हमारा अब तक का ओवरऑल प्रोग्रेस, ठीक है। पिछले 7 एडिशन में 2000 2024 मोदी जी ने 2013 में बात कही, उसके बाद उनको 2016 का मौका मिला, 2 मेडल आए बस, कोई गोल्ड नहीं। 2020 में 7 मेडल आए, अच्छी बात है। फिर 2024 में फिर एक मेडल कम हो गया, 6, और फिर से कोई गोल्ड नहीं। मतलब 7 6 13 और 2 15। तो पिछले 10 साल में 2014 से 24 10 साल में 15 ही मेडल आए हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा कि 5 10 मेडल तो यूं ही ले आएंगे हमारे सेना के जवान। तो ये एक चीज़ है जो मैं आपके सामने रिफ्लेक्ट करना चाहता था। अब हम बात करते हैं, मैंने पिछली स्लाइड में क्या दिखाया था आपको कि टोटल मेडल अपॉर्चुनिटीज कितनी है, 987। एक्चुअल इस बार ओलंपिक्स में कितने मेडल बटे? 1044, ठीक है। 329 तो गोल्ड गए हैं, और टोटली आप देख लीजिए तो टोटल 1044 यानी 1044 इस ओलंपिक में मेडल बटे हैं। 1044 का 1%, 1% होता है 10.4, यानी कि मैं 10 पकड़ लूं, हम 1% भी मेडल नहीं ला पाए इस टोटल, इस सीजन के, सिर्फ इस एडिशन में, ये 2024 जो ओलंपिक्स फ्रांस में पेरिस में हुआ, ठीक है। तो ये अपनी इंडिया की एक ओवरऑल पिछले 7 साल की हमने हिस्ट्री देखी। अब तीसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको जनरल ओवरव्यू दिया, इंडिया का पिछले 7 साल का बैकग्राउंड बताया, मतलब जो बैकग्राउंड एज एन हिस्ट्री जो रही है ओलंपिक्स में। अब एक एथलीट का हेड काउंट कंपैरिजन कर लेते हैं फटाफट से, 1 मिनट के अंदर। हेड काउंट कंपैरिजन में क्या है, मैंने मेन वुमेन दोनों करके डाला है कि इंडिया कितने एथलीट दे रहा है 2016 2020 2024। आप देखो कि 3 साल का दिया है, मैं पिछले 5 7 साल की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ
जब से, और ऐसा भी नहीं कि मैंने पिछले 3 साल का इसलिए उठाया है क्योंकि ये मोदी जी के आने के बाद का है। लेकिन हाँ, मैं सिर्फ़ मतलब सिर्फ़ 3 साल का उठा रहा हूँ, उसमें मोदी जी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं हाँ, ये भी एक बात है कि अभी इतना प्रोग्रेसिव होने के बाद भी हम मैं सिर्फ़ रीसेंट डेटा को पिक करके मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें भी कोई एज़ सच इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। 117 टोटल गए 2016 में एथलीट्स जो क्वालीफाई कर पाए इंडिया से गए, 119 ही गए 2020 में, और 2024 में तो और कम हो गए, 110 ही क्वालीफाई कर पाए, ठीक है? वहीं आप यूएस, चाइना के देखोगे तो उनके 500, 600 लोग जा रहे हैं। आप बोलोगे यूएस, चाइना क्यों कंपेयर कर रहा हूँ? क्योंकि वो टेबल टॉपर्स हैं। ठीक है, यूएस चाइना फर्स्ट सेकंड थर्ड यही यही आते हैं मोस्टली। पिछले मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ, हर हर बार के ओलंपिक्स में इन्हीं लोगों का टॉप टू टॉप थ्री में नाम होता है। जापान है, जापान भी सेकंड थर्ड नंबर पे है। ठीक है, जापान को मैंने यहाँ नहीं डाला है। जापान आप देखोगे मतलब 12.5 करोड़ उस कंट्री की पॉपुलेशन है, 12.5 करोड़, जिसमें से कि 4 साढ़े 4 करोड़ तो बच्चे और बूढ़े हैं। तो जो यूथ और जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो कुछ 7.5 8 करोड़ है। 8 करोड़ की कैपेसिटी में से वो लोग 40-50 मेडल ले जा रहे हैं यार। ये कोई छोटी बात तो है नहीं, और हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो खैर जो भी, ये एथलीट हेड काउंट कंपैरिजन आपने देख लिया। यहाँ तक सब मैंने सिर्फ डेटा का कंपैरिजन दिखाया है कि क्या क्या है, स्टैट्स क्या क्या रहे हैं। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज फटाफट से, पीपल हु मस्ट कंट्रीब्यूट। ठीक है, अब यहाँ से हमें इसको बढ़ाना है। ठीक है, सरकार को क्या करना चाहिए क्या नहीं, आप कमेंट कीजिए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप इस पॉइंट तक मेरे साथ वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है, ये डेटा आपको रिलेटेबल लग रहा है और काफ़ी मतलब सही इंप्रेशन आपको दे रहा है, तो आप इसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो अब दो इंपॉर्टेंट चीज़ की, सरकार करती रहेगी जो करना है, जो भी सजेशंस हैं आप डालिए कमेंट में, लेकिन हम क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो मेरे हिसाब से मैंने एक छोटा सा एक यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मतलब करने की कोशिश करी है कि चार वो जगह से अगर हम इनपुट डालें तो हम इसमें अपना एफर्ट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। कौन से हैं वो चार लोग? पहले तो है पेरेंट्स और दूसरे बच्चे। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप पेरेंट हैं, बच्चे हैं, या अगर आप किसी भी मतलब स्पोर्ट में आप एस्पिरेशन रखते हैं और मेडल लाना चाहते हैं, या आपको लगता है कि आप ला सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो पेरेंट्स और बच्चे। पेरेंट्स और बच्चे कैसे लेकर आएंगे कि पेरेंट्स और बच्चों को सिर्फ ये काम करना है, एक स्पोर्ट चूज करना है, डिसिप्लिन और ट्रेनिंग। मैं ना सबसे पहले बोल रहा हूँ पेरेंट्स को, एक ना स्ट्रक्चर तो कई सालों से फॉलो होता आ रहा है, उसे बंद कर दो। बच्चों को ट्यूशन भेजना बंद कर दो। आपके पैसे जा रहे हैं, फ्री का नहीं है वो ट्यूशन। बच्चा कर रहा है, उसे जितना पढ़ना है वो स्कूल में कर लेगा। प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हो ना, अगर आप प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हो, बिल्कुल नहीं आपको जरूरत है ट्यूशन पढ़ाने की। बच्चा जो आ रहा है 2 ढाई बजे स्कूल से पढ़ के सीख के काफी है। उसके बाद उसको बिजी रखने के लिए कोई जरूरत नहीं है कि आप उसको ट्यूशन में डालें, ट्यूशन में भेजें। ठीक है, आप उसे रेदर किसी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग में करें। ठीक है, वो अपना सुबह 6 बजे जगता है बच्चा, 6 से 8, तो 6 से 2 वो 8 घंटा अपनी पढ़ाई को दे रहा है। 2 बजे के बाद या उसके बाद पूरे दिन में अगर वो 2 घंटा भी, 2 या 3 घंटा किसी स्पोर्ट्स को ट्रेनिंग में भी वो लगा देगा ना, तो ये बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज प्रोबेबिलिटी बनेगी कि वो कुछ ना कुछ तो वो ज़रूर मेडल लेके आएगा। ओलंपिक्स नहीं तो नेशनल लेवल पे, एशियन लेवल पे कहीं ना कहीं वो मेडल ज़रूर लेके आएगा। कोई भी स्पोर्ट आप देखिए, आपको आपको उसमें घुसने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा किस तरीके का कैलिबर रखता है। बहुत ज़्यादा मतलब एथलेटिकली फिट है तो उसको किसी ऐसे स्पोर्ट में डाला जाए रनिंग टाइप के, और या फिर बहुत फोकस्ड है तो उसको किसी शूटिंग, आर्चरी या स्पोर्ट, आप उसके कैलिबर के हिसाब से जो भी है आप उस हिसाब से डालें। और सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि गैजेट दिलवा दिया उसको, सारे सामान दिलवा दिया, गियर पूरा दिलवा दिया स्पोर्ट्स का, अब वो 2 दिन गया, 4 दिन गया और उसके बाद उसने छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ना छोड़े, ऐसे कुछ नहीं होगा, ऐसे तो नहीं आएगा। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा पेरेंट और बच्चे के अलावा जो दूसरी जगह से जो सपोर्ट चाहिए वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि स्कूल, कॉलेजेस और गवर्नमेंट। ठीक है, इनको क्या करना चाहिए, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए और अवेयरनेस इनको फैलानी चाहिए। तो रेगुलर मार्केटिंग मैं देखता हूँ नहीं होती है। कुछ कुछ तो मैं देखता हूँ, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने फैसिलिटी वो बनाती हैं, जैसे स्विमिंग के लिए होगी, हॉर्स राइडिंग के लिए होगी, तो वो बनाते हैं एंड दे एक्चुअली प्रमोट, वो मार्केटिंग करते हैं, एंड विच इज़ एक्चुअली गुड, एंड उससे रिजल्ट भी आता है, आसपास बच्चे जाते हैं। कई बार क्या होता है, कई बार हम सिर्फ फन के लिए शुरू करते हैं कि यार ठीक है, मुझे मुझे घोड़े पसंद है तो मैं हॉर्स राइडिंग स्टार्ट करता हूँ। बट यू नेवर नो कि आप कब करते करते उसमें अपना इंटरेस्ट बिल्डअप कर लें और एक्चुअल में आप उस चीज़ को अपना, उस पैशन को अपना करियर ही बना ले, राइट? अपना करियर बना के आप वहाँ पे जाके आप बन गए स्पोर्ट्स, मतलब इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन ही बन गए। ये बहुत बार होता है। तो ये चार जगह से अगर इनपुट आ गया, पेरेंट्स, बच्चे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट, तो क्या मिलेगा? तड़कती भड़कती सक्सेस, तड़कती भड़कती सक्सेस मिलेगी गाइस। ठीक है,
और मैंने कहा था लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखनी है कि हाउ टू रीच टिल ओलंपिक्स। हाउ टू रीच टिल ओलंपिक्स। बिल्कुल कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ 4 स्टेप का काम है, सिर्फ 4 स्टेप, ओनली 4 स्टेप्स। क्या है वो 4 स्टेप्स? सेलेक्ट स्पोर्ट, सेलेक्ट ट्रेनिंग, स्टार्ट ट्रेनिंग, रजिस्टर योरसेल्फ एंड लुक आउट फॉर लोकल कॉम्पिटिशंस। क्या होता है रजिस्टर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने ना रेफरेंस के लिए यहाँ पे शूटिंग और स्विमिंग के डाले हैं। जैसे अगर आप शूटिंग करते हैं तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, NRAI, और स्विमिंग के लिए SFI है, ठीक है, स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। आप कोई भी स्पोर्ट खेलो लेकिन आप रजिस्टर खुद को जरूर कीजिए। कोई भी स्पोर्ट है, मैं रेफरेंस के लिए डाल रहा हूँ, शूटिंग और स्विमिंग के लिए। अगर आप बॉक्सिंग करते हैं तो बॉक्सिंग का अलग होगा, जूडो के लिए, मार्शल आर्ट्स के लिए अलग होगा, ठीक है, जितने भी स्पोर्ट्स हैं उन सब के लिए अलग अलग होगा। उन एसोसिएशन पे वहाँ आप जाइए, आप देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट, आप जब भी कोई फैसिलिटी ज्वाइन करेंगे, फैसिलिटी एज इन आसपास अपने कोई भी, आप स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, स्पोर्ट्स क्लब अगर आप ज्वाइन करते हैं ट्रेनिंग के लिए, वहाँ आपको कोचेज ही आधी से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन आपको बता देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने ये भी देखा है कि एक बार ना अगर किसी का बच्चा है, कोई भी नॉट बच्चा, कोई भी व्यक्ति अगर जाके लगन से करने लग जाए, 3-4 महीने भी उसने लगन से ट्रेनिंग कर ली, तो जो कोच होता है ना, फिर वो भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली आपको सपोर्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि वो भी आपके साथ, उनका भी सपना बन जाता है। कोचेस के अंदर एक बात होती है, बाय डिफॉल्ट एक बात होती है कि उनको बस एक वो, मतलब वो प्राउड मोमेंट का वो वेट कर रहे होते हैं कि यार हमारा स्टूडेंट अगर कल को हमारे लिए मेडल लेके आया तो कितनी बड़ी बात है ये, और कितनी अच्छी बात होगी ये। तो मैंने आज तक ऐसा कोई कोच नहीं देखा जो बहुत ही स्पोर्ट्स में खासकर मैं बता रहा हूँ कि जो बहुत ज़्यादा सेल्फ या कुछ सेल्फ सेंटर्ड उसके मोटिव हो, ऐसा कुछ नहीं है। कोचेस अगर एक बार किसी के साथ, किसी कोच को लगा कि हाँ इस बच्चे में पोटेंशियल है या इस व्यक्ति में पोटेंशियल है और वो मेडल ला सकता है, वो आपके साथ आपसे ज़्यादा इनपुट देना चालू कर देते हैं। ये कोचेस की एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती है। और ये हर स्पोर्ट में, मैं कोई शूटिंग स्विमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, मैंने हर जगह ये चीज़ कोचेस में नोटिस करी है, बचपन से लेकर अब तक। तो आपको वो भी टेंशन नहीं लेनी कि आपको सारी नॉलेज आप कहाँ से लोगे। फिर भी अगर आपको कुछ और नॉलेज चाहिए, जो भी आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको किसी स्पेशल स्पोर्ट से रिलेटेड अगर कोई वीडियो चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ डू कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे बताइए, उससे रिलेटेड जो भी डेटा या जो भी इन्फॉर्मेशन, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, मैं शेयर करूंगा, मैं वीडियो लेके आऊँगा। इसके रिलेटेड लिंक्स जो हैं ये मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। डू चेकआउट फॉर शूटिंग या फॉर स्विमिंग। SFI और NRAI के लिंक्स मैंने डाले हैं, वहाँ जाके आप न्यूज़ एंड इवेंट्स, आप लोकल कॉम्पिटिशन्स के देख सकते हैं। ये मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए डाल रहा हूँ, आपकी हेल्प के लिए, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो शुरू के 4 स्टेप्स है आपने किया, आपने ट्रेनिंग करी, आप लोकल कॉम्पिटिशन जा रहे हो, जीत रहे हो, आप नेशनल लेवल भी जीत गए, लेकिन ओलंपिक्स के लिए जो है कुछ रूल्स होते हैं हर स्पोर्ट के, जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी कि IF सेट करता है। वो रूल, जो क्वालिफिकेशन रूल्स हैं वो मीट करना, यानी कि वो होने चाहिए, वो मीट होने चाहिए, उनका होना बहुत ज़रूरी है क्वालिफाई करने के लिए ओलंपिक्स के लिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल वीडियो थी अब तक। और इंडिया ओलंपिक्स में वेयर एक्चुअली वी स्टैंड, जाते जाते बस कोई सजेशंस की प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्यों आ रही है। 128 साल के अब तक के ओलंपिक की हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, 128 साल से हम अभी तक सिर्फ हम 7, 6, 5, 2, 1 मेडल लेके आ रहे हैं हर सीजन। एक वीडियो में और डाल रहा हूँ नीचे, जिसमें मोदी जी ने 2036 में ओलंपिक इंडिया में होस्ट करने की बात जताई है कि हम उत्सुक हैं 2036 का ओलंपिक इंडिया में होस्ट करने के लिए। यहाँ तक कि यही नहीं, 2029 यानी 2029 का जो यूथ ओलंपिक होने वाला है वो भी इंडिया में करने के लिए उन्होंने अपनी उत्सुकता व्यक्त की है। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कहूँगा कि होस्ट बन जाएंगे, बन गए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन यार हम होस्ट बन गए, पूरी दुनिया आ रही है, मेडल ले लेके जा रही है, US आ रहा है 100-125 मेडल ले जा रहा है, चाइना आ रहा है 100-125 मेडल लेके जा रहा है, हम उसमें से 6-8-9 मेडल लेके आ रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि वो कोई अच्छा इंप्रेशन पुट आउट करेगा। तो इससे पहले कि हम ओलंपिक, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, IOC को हम अपनी ये रिक्वेस्ट प्लेस करें कि यार इंडिया इंडिया को मौका दो, हमें हमें होस्ट करना है, उससे पहले मैं कहूँगा कि पहले अपना ये जो जो पूरा मैंने डेटा अभी प्रेजेंट किया, जो पूरा रिफ्लेक्शन अभी आप लोग के सामने आया है, पहले इस चीज़ को थोड़ा इम्प्रोवाइज करें। कैसे कर सकते हैं, क्या क्या सजेशन है, कहाँ का प्रॉब्लम है, कैसे और वो फिक्स हो सकती है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाकी तब तक मज़े करो यार। थैंक यू सो मच गाइस।